और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फौज के तीनों सरबराहान से मुलाकात की है। एयर स्ट्राइक के लिए फौजी सरबराहान को मुबारकबाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दी है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने नाज़रीन को बता दें कि आज जिस तरीके से एयर स्ट्राइक किया गया रात तकरीबन 3:30 बजे, उसके बाद पूरा मुल्क जश्न में डूबा हुआ है। इधर मरकजी वजीर खारजा ने भी जानकारी दी कि आज जो तमाम सियासी पार्टियां थी उनके क्या कुछ सुर थे। अब वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ताल्लुक से खबर ये आ रही है कि पीएम मोदी ने फौज के तीनों सरबराहान से मुलाकात की है एयर स्ट्राइक के बाद, और एयर स्ट्राइक के लिए फौजी सरबराहान को मुबारकबाद दी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने फौज के तीनों सरबराहान से मुलाकात की है और आज जो कारनामा अंजाम दिया है इंडियन एयरफोर्स की जानिब से दिया गया है, उसके लिए फौजी सरबराहान को मुबारकबाद पीएम मोदी की जानिब से दी गई है। तो पाकिस्तान को आज किस तरीके से करारा जवाब दिया गया है, आपको फिर से ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। जवानों की शहादत का हिंदुस्तानी फिजाइया ने बदला लिया है। बालाकोट में जैश ए मोहम्मद का दहशतगर्दाना ठिकाना तबाह कर दिया गया है। सरहद पार करके दहशतगर्दों के कैंप तबाह किए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये इंडियन एयरफोर्स का तैयारा पीओके में घुसा और बमबारी कर दी उन ठिकानों पर जहां पर दहशतगर्दों के कैंप थे। तो एक तरीके से हिंदुस्तान ने जवानों की शहादत का हिंदुस्तानी फिजाइया ने बदला ले लिया है। मुंह तोड़ जवाब देते हुए बमबारी की उस इलाके में जहां पर पाकिस्तान में दहशतगर्दों का अड्डा था, एक कैंप चलाया जा रहा था और जहां पर दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। आपको बता दें कि हिंदुस्तान की फिजाइया की जानिब से जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्दाना अड्डे को नीस्तो नाबूद कर दिया गया है, जिसके बाद पूरे मुल्क में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। सभी की जानिब से यह कहा जा रहा है कि ऐसे ही कार्रवाई की उम्मीद थी हिंदुस्तान की हुकूमत से, हिंदुस्तान के फौज से। तो फिजाइया के 12 मिराज लड़ाका तैयारा का ये तमाम करिश्मा है। 1000 किलोग्राम बम गिराए गए। फिजाइया के हमले में 200 से 300 दहशतगर्द कहा जा रहा है कि हलाक हुए हैं। आपको बता दें कि आज तकरीबन 3:30 बजे रात में यह कार्रवाई की गई है हिंदुस्तानी फिजाइया की जानिब से, जिसके बाद तमाम ठिकाने जो थे उसे नीस्तो नाबूद किया गया और कहा जा रहा है कि 300 दहशतगर्द हैं ऐसे जिन्हें मौत के घाट उतारा है हिंदुस्तानी फिजाइया की जानिब से। फिजाइया की 12 मिराज लड़ाका तैयारों का ये कारनामा है जिनको तमाम लोगों की जानिब से सताइश की जा रही है और साथ ही साथ सरकार को भी मुबारकबाद दी जा रही है। वहीं दिल्ली की अगर हम बात कर लें तो दिल्ली में वॉर रूम बनाया गया था जहां पीएम मोदी मौजूद थे, ऐसा कहा जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की निगरानी में ये तमाम ऑपरेशन अंजाम दिया गया। एनएसए अजीत डोभाल वजीर आजम नरेंद्र मोदी के को पल पल की अपडेट दे रहे थे, जानकारी दे रहे थे। आपको बता दें कि जब ये तमाम ऑपरेशन चल रहा था तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ऑपरेशन रूम वॉर रूम में मौजूद थे और तमाम कार्रवाइयों को देख रहे थे करीब के साथ, और साथ ही साथ वजीर आजम को पल पल की जानकारी दे रहे थे एनएसए अजीत डोभाल, जो इस ऑपरेशन के ताल्लुक से उन्हें पल पल की अपडेट देते रहे। आपको बता दें कि आज जिस तरीके से कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान ने की है, इस कार्रवाई को लेकर आज सभी के हौसले बुलंद हैं और एक बार फिर से सभी लोग यकजुबान होकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ऐसे ही कार्रवाई से सबक सिखाया जा सकता है। वहीं सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी खारजा सेक्रेटरी ने मीडिया को दे दी है। एयर स्ट्राइक जिस तरीके से किया गया उसके बाद ये जानकारी मीडिया को दी गई है। हमले में जैश के सरबराह मसूद अजहर का बहनोई यूसुफ अजहर मारा गया है। हमले में जैश के ट्रेनर और दहशतगर्द मारे गए हैं। हालांकि इनकी तादाद 200 से 300 बताई जा रही है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि किस तरीके से इन ठिकानों को नीस्तो नाबूद किया गया, किस तरीके से कार्रवाई की गई। इस वक्त फिलहाल पूरा मुल्क जो है जश्न के माहौल में डूबा हुआ है। जो बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान ने की है, इंडियन एयरफोर्स ने की है और इसको लेकर पूरे मुल्क में जश्न का माहौल है। कहा जा रहा है जो मांगे की जा रही थी अवाम की जानिब से, अवाम ये कह रहे हैं कि यही उम्मीदें थी सरकार से और साथ ही साथ हिंदुस्तानी अफवाज से कि पाकिस्तान को सजा दी जाएगी और सबक सिखाया जाएगा। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए जवानों की शहादत का हिंदुस्तानी फिजाइया ने महज 12 दिनों बाद ही बदला लिया है। पाक मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा।
पुलवामा हमले का बदला। मुजफ्फराबाद, बालाकोट और चकोटी में फजाइया की बमबारी। 12 मिराज लड़ाका तैयारों ने 1000 किलोग्राम बम गिराए। 200 से 300 दहशतगर्द ढेर। वहां पहुंचा दिया जहां उसकी जगह थी। पुलवामा मिलिटेंट हमलों के 12 दिनों के बाद हिंदुस्तानी फजाइया ने बड़ी कार्रवाई की। पुलवामा हमले के बाद पीएम मोदी ने फौज को कार्रवाई की खुली छूट देने की बात कही थी। उन्होंने हमले की जगह और वक्त का तयन करने का इख्तियार भी फौज को ही दिया था। India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders and groups of jihadis who were being trained for Fidaiin action were eliminated. पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के अहले खाना के कलेजों को भी इस ऑपरेशन से ठंडक पहुंची है। इस देश ने कार्रवाई की है, बहुत ही एकदम 100% सही है। और जिसका जो जाता है, जिसके घर से जो छाया चिंता है, माँ बाप का, भाई बहन के सब घर उजड़ जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। इस दिशा में यही कहूँगा, मैं सेना में रहते हुए मैं एक हवलदार सर्विस आर्मी में था। अगर हमको मौका मिलता है तो मैं भी तत्पर जाने के लिए बॉर्डर पे शहर से जाऊंगा। और ये कार्रवाई बिल्कुल उचित है। पाकिस्तान एक पागल कुत्ते की तरह इसको बिल्कुल सटीक जवाब देना चाहिए और अंदर तक अपना भारतीय जवान जाएंगे। कार्रवाई ठीक हुई, पर मैं चाहता हूं कि इससे ही बड़ी कार्रवाई हो और आतंकियों को जड़ से खत्म किया जाए। सारे विश्व को इस समय यूनाइट होकर के आतंकवादियों के सारे ठिकाने जितने हैं वो नस्ता नाबूद कर देना चाहिए। यदि कोई देश या पाकिस्तान ही क्यों ना अगर इनका संरक्षण देना चाहता हो तो उसको भी माकूल जवाब देने के लिए हमारी सेनाएं को तैयार रहना चाहिए। ये कदम भारत का जो है सदैव जो है सराहनीय और प्रशंसनीय है। इस हमले से हिंदुस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि अब पाकिस्तान से बात करने का वक्त नहीं। हिंदुस्तान अब पाकिस्तान को उसी की जबान में समझाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मरकजी वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने हिंदुस्तानी फिजाइया की बड़ी कार्रवाई के बाद बुलाई गई मीटिंग की जानकारी दी है। पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के बड़े आतंकी कैंप पर भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए ऑपरेशन के बारे में अधिकृत जानकारी देने के लिए मैंने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में सरकार की तरफ से गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री विजय गोयल जी तथा लगभग सभी बड़े दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुझे खुशी है कि सभी प्रतिनिधियों ने एक स्वर में पहले भारतीय वायुसेना को बधाई दी, फिर सरकार द्वारा किए गए किसी भी आतंक विरोधी कार्रवाई के लिए हमेशा समर्थन देने का आश्वासन दिलाया और पक्ष और विपक्ष का भेद किए बिना एकजुटता का प्रदर्शन किया। वहीं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों, रियासतों के वज़राए आला और दीगर रहनुमाओं ने पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को हवाई हमले में तबाह करने की कार्रवाई के लिए हिंदुस्तानी फिजाइया को मुबारकबाद पेश की है। फौज ने मंगल को सुबह सवेरे पीओके के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर जबरदस्त कार्रवाई की, जिसमें बड़ी तादाद में उसके दहशतगर्द मारे गए और तरबियती कैंप तबाह कर दिए गए। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में दहशतगर्दाना ठिकानों पर कार्रवाई करने के लिए फजाइया के पायलटों को सलाम किया। राहुल गांधी ने हिंदुस्तानी फजाइया की मंगल की सुबह की गई कार्रवाई की सताइश करते हुए ट्विटर पर लिखा, मैं हिंदुस्तानी फजाइया के पायलटों को सलाम करता हूं। इसके साथ ही कांग्रेस मीडिया शोबे के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा, एयरफोर्स के जांबाज फौजियों को सलाम। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, दीगर अपोजिशन पार्टियां भी हिंदुस्तानी फजाइया की तारीफ करते नहीं थक रहे। Action has been taken in such a way where any civilian is neither injured or attacked. This is one. Secondly, no any citizen base in Pakistan has been touched.
The action was essentially taken on the base which has been set up by Jaish Mohammed and other terrorists. खैर मुक़द्दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ, और मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि ये 12 दिन पहले ही हो जाएगा, और ये सही एक्शन लिया गया और पूरा मुल्क हुकूमत के साथ है, क्योंकि दहशतगर्दी में जो वाक़यात हुए हैं, चाहे पठानकोट हो, उरी हो, पुलवामा हो, तो जो आज जो एक्शन लिया गया हम इसका वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ हम हुकूमत से ये भी कहना चाहेंगे कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत होती है तो हमारी हुकूमत से उम्मीद करते हैं कि वो पूरी तरह चौकस तैयार रहेगी, हमारी आर्मी, हमारी नेवी और हमारी एयरफोर्स। मैं अपनी पार्टी की जानिब से आज जो फैसला लिया गया है उसका खैर मुक़द्दम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम हाफिज़ सईद को और मसूद अज़हर को, ये दोनों जो शयातीन हैं, इनका भी हम ताक़ुब करेंगे। जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुस के जैश के ठिकानों के ऊपर अटैक किया है और उनके लोगों को, जैश के लोगों को हताहत किया है। इसका ये बहुत ही जांबाज काम उन लोगों ने किया है और पूरा देश इसके ऊपर गर्व महसूस कर रहा है, और मैं हमारे इंडियन एयरफोर्स को, जवानों को, सेना को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सारा देश इस वक्त सरकार के साथ था और सारा देश इस वक्त प्रधानमंत्री जी के साथ था। कड़े एक्शन की ज़रूरत थी। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे बहादुर सैनिकों को, सारे एयरफोर्स के पायलट्स को और तमाम सेना के हमारे साथियों को जिन्होंने इस दिलेरी के काम को अंजाम दिया है। और भारत के ऊपर जो नज़र उठाकर देखता है उसको सही तरीके से जवाब देना हमारी सेना को आता है। तो मैं सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं। देश हित में आंतरिक सुरक्षा, सरहदों की सुरक्षा, भारत की सुरक्षा पर जो भी कदम सरकार उठाती है, पूरी पार्टी, पूरा देश एकजुट था, एकजुट है और एकजुट रहेगा। इन चीज़ों में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वहीं बीजेपी के लीडर पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद के कैंप पर आज सवेरे हिंदुस्तानी फजाइया की कार्रवाई के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खूब सताइश कर रहे हैं। बीजेपी लीडर इसे वज़ीर आज़म का मुनफरिद कारनामा और उनकी मजबूत सियासी कुव्वत इरादी का नतीजा करार दिया है। शहीदों को सही श्रद्धांजलि के रूप में उनके ऊपर जो हमला किए उस जैश मोहम्मद के और आतंकी गुटों के कैंप्स को नष्ट करने का एक पराक्रमी कार्रवाई हमारा एयरफोर्स ने किया है। पूरा देश आज सुबह जैसे ये खबर मिली उससे बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, उनका मन बहुत हल्का हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये नए भारत का उदय है। हमारे वीर जवानों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। आतंकवाद की कमर नहीं तोड़ेंगे, आतंकवाद को खोद के गाड़ेंगे। वाज़ेह है कि खारजा सेक्रेटरी विजय गोखले ने मंगल की सुबह पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दों के ठिकानों पर फजाइया की कार्रवाई की इतला देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इसमें बालाकोट जैश मोहम्मद का सबसे बड़ा कैंप तबाह कर दिया गया है। इस कार्रवाई में बड़ी तादाद में जैश मोहम्मद के दहशतगर्दों को तरबियत देने वाले सीनियर कमांडरों को मार गिराया गया है। अपनी ताकत से हम उसका सर कुचलते जाएंगे। एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।